आज का दिन 18 अगस्त 2024 भारतीय कैलेंडर के अनुसार शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। यह तिथि हिंदू पंचांग में महत्वपूर्ण मानी जाती है और धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए शुभ मानी जाती है। चतुर्दशी तिथि के दिन पूजा, अनुष्ठान और व्रत रखने का विशेष महत्व होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आज रविवार का दिन है जो कि सूर्य देवता को समर्पित होता है। रविवार का दिन सूर्य देव की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। सूर्य को आरोग्य और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। जो लोग रविवार को सूर्य की पूजा करते हैं वे जीवन में उन्नति, सफलता और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इस दिन सूर्य को जल चढ़ाना, सूर्य मंत्र का जाप करना और विशेष रूप से सूर्य ग्रह के अनुकूलता के लिए उपवास रखना शुभ माना जाता है। राहु काल का समय ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह एक ऐसा समय होता है जब किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से बचना चाहिए। राहु काल की अवधि में शुरू किए गए कार्यों में बाधाएं आने की संभावना रहती है। आज राहु काल का समय शाम 5:19 बजे से 6:57 बजे तक रहेगा। इस समयावधि के दौरान विवाह, नया व्यवसाय आरंभ करना या कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना टाला जाना चाहिए। राहु काल के दौरान ज्योतिषीय दृष्टिकोण से किसी भी नई पहल को शुरू करने से नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। नक्षत्रों की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को धैर्य, स्थिरता और सफलता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। इस नक्षत्र के दौरान किए गए कार्यों में स्थिरता और सफलता प्राप्त होती है। जो लोग नए कार्यों की योजना बना रहे हैं उनके लिए उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का समय विशेष रूप से शुभ हो सकता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के बाद चंद्रमा मकर राशि में संचार करेगा। मकर राशि, जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है, को गंभीरता, अनुशासन और प्रतिबद्धता के प्रतीक के रूप में माना जाता है। इस राशि के दौरान किए गए कार्यों में अनुशासन और दृढ़ता की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें स्थिरता और दीर्घकालिक सफलता प्राप्त होने की संभावना होती है। चंद्रमा की स्थिति भी भावनात्मक और मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालती है। मकर राशि में चंद्रमा का होना यह संकेत देता है कि आज का दिन कार्यक्षेत्र में अनुशासन, धैर्य और प्रतिबद्धता के लिए अच्छा है। यह समय अधिकतर व्यावसायिक और व्यावहारिक मामलों में निर्णय लेने के लिए उपयुक्त हो सकता है। यदि आप आज के दिन कोई शुभ कार्य करने की योजना बना रहे हैं तो सुबह 10-15 बजे तक का समय उत्तम है, जब उत्तराषाढ़ा नक्षत्र विद्यमान रहेगा। इस समयावधि में आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्य जैसे गृह प्रवेश, नया व्यवसाय शुरू करना या अन्य धार्मिक कार्य कर सकते हैं। इसके बाद मकर राशि में चंद्रमा के संचार के समय आप अनुशासन और योजना की आवश्यकता वाले कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके अलावा आज का दिन सूर्य देवता की पूजा के लिए भी विशेष रूप से शुभ है। आप रविवार के दिन सूर्य को जल चढ़ाकर सूर्य मंत्र का जाप करके और स्वस्थ जीवन की कामना कर सकते हैं। इस दिन व्रत रखना भी लाभदायक हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रयासरत हैं। चतुर्दशी तिथि के दिन कई धार्मिक परंपराओं का पालन किया जाता है। हिंदू धर्म में यह तिथि शिव जी की पूजा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाकर शिव जी की आराधना की जाती है। इसके अलावा व्रत रखने वाले भक्तजन इस दिन निराहार रहकर पूजा अर्चना करते हैं और भगवान शिव से अपने जीवन में सुख शांति की कामना करते हैं। रविवार को सूर्य पूजा का भी विशेष महत्व है। कई लोग इस दिन सूर्य देवता की उपासना करते हैं ताकि उनके जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और सफलता बनी रहे। सूर्य पूजा के दौरान सूर्य को जल चढ़ाना, सूर्य मंत्र का जाप करना और सूर्य से संबंधित कथा सुनना विशेष रूप से फलदायक माना जाता है। आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से संतुलन और धैर्य की आवश्यकता को रेखांकित करता है। जीवन में कई बार हम निजी कार्यों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच उलझ जाते हैं। इस स्थिति में संतुलन बनाना बेहद जरूरी होता है। आपके पास अपने निजी कार्यों को निपटाने के साथ साथ परिवार और रिश्तों के लिए भी समय निकालने का बेहतरीन अवसर है। यह समय परिवार के साथ बिताने और आपसी संबंधों को मजबूत करने का है। परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियों को
प्राथमिकता देना आपको मानसिक शांति और संतोष प्रदान करेगा। परिवार के साथ समय बिताने से न केवल आपसी संबंध मजबूत होते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि पारिवारिक सदस्यों के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार बना रहे। अगर आपके परिवार में कुछ अनसुलझे मुद्दे या गलतफहमियां हैं, तो यह दिन उन पर खुलकर चर्चा करने और उन्हें सुलझाने का सही समय हो सकता है। ऐसा करने से परिवार के भीतर सामंजस्य और समझ का वातावरण बनेगा। समाज सेवा और सेवा कार्यों में संलग्न होना न केवल आपके लिए एक उचित निर्णय है, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व को भी निखारता है। समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ना और सेवा कार्य करना न केवल समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी को दर्शाता है, बल्कि इससे आपको आत्मिक संतोष भी प्राप्त होता है। समाज सेवा में हिस्सा लेकर आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिन्हें वास्तव में सहायता की आवश्यकता है। यह आपको एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने का अवसर भी देता है। सेवा कार्यों में संलग्न होकर आप अपने जीवन में संतुलन और स्थिरता ला सकते हैं। दूसरों की मदद करने से न केवल उनके जीवन में सुधार होता है, बल्कि यह आपके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। सेवा कार्यों के माध्यम से आप अपने समाज के प्रति एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, जो न केवल आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा, बल्कि आपके जीवन में एक नया उद्देश्य भी लेकर आएगा। यदि आपके जीवन में प्रॉपर्टी से संबंधित कोई समस्या चल रही है, तो आज उसका समाधान मिलने की संभावना है। प्रॉपर्टी के मामलों में धैर्य और सूझबूझ की आवश्यकता होती है, और आज का दिन इस संदर्भ में सकारात्मक परिणाम लाने वाला हो सकता है। आपके धैर्य और प्रयासों का फल मिलने का समय आ गया है। यदि आपने प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में कानूनी या अन्य प्रकार की अड़चनें झेली हैं, तो आज उन सभी का समाधान निकल सकता है। यह आपके लिए एक बड़ी राहत की बात होगी। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में समाधान मिलना न केवल आर्थिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से भी आपको स्थिरता प्रदान करेगा। इससे आपके परिवार को भी सुरक्षा और स्थिरता का अनुभव होगा। यदि कोई कानूनी विवाद चल रहा है, तो उसे सुलझाने के लिए आपको कानून विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए। यह सुनिश्चित करें कि आप हर पहलू को ध्यान में रखते हुए कोई भी निर्णय लें, ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। जीवन में उतार चढ़ाव का आना स्वाभाविक है, और आज भी कुछ व्यवधान और समस्याएं सामने आ सकती हैं। किसी कारणवश कुछ मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके मन में तनाव उत्पन्न कर सकता है। मेहनत का उचित परिणाम न मिलना या अपेक्षित सफलता में देरी होना सामान्य बात है, लेकिन इन स्थितियों में निराश न हो। यह समय धैर्य और संयम से काम लेने का है। समय के साथ धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाएगा, और आपको आपके प्रयासों का उचित फल अवश्य मिलेगा। जीवन में चुनौतियां हमें मजबूती और धैर्य सिखाती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप इन कठिनाइयों को अपने ऊपर हावी न होने दें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें और किसी भी परिस्थिति में हार न मानें। यह समय खुद को परखने और अपनी क्षमता को निखारने का है। यदि आप धैर्यपूर्वक काम करते रहेंगे, तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। व्यावसायिक मामलों में किसी भी निर्णय को लेने से पहले उचित सोच विचार अवश्य करें। जल्दबाजी में किया गया कोई भी कार्य नुकसानदायक साबित हो सकता है। व्यवसाय में तेजी से बदलाव आते हैं, और इन बदलावों के साथ तालमेल बिठाना जरूरी होता है। लेकिन जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय आपके लिए हानिकारक हो सकता है। खासकर मशीनरी आदि से जुड़े व्यवसाय में कुछ नुकसान होने की संभावना बन सकती है। इस स्थिति में आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। व्यवसायिक निर्णय लेते समय आपको सभी संभावित परिणामों पर विचार करना चाहिए। अगर आपके व्यवसाय में कोई बड़ा बदलाव करने की योजना है, तो इसे पूरी तरह से समझने और सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही निर्णय लें। जल्दबाजी में किए गए निर्णयों से बचें, क्योंकि यह आपके व्यवसाय को नुकसान पहुंचा सकता है। आपको अपनी योजना को अच्छी तरह से तैयार करना चाहिए और सभी संभावित जोखिमों का आकलन करना चाहिए। दांपत्य जीवन में कुछ मनमुटाव की स्थिति भी बन सकती है। यह सामान्य है कि किसी भी संबंध में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह मनमुटाव घर की व्यवस्था पर असर न डाले। किसी भी असहमति को
आपसी संवाद और समझदारी से सुलझाया जा सकता है। रिश्तों में पारदर्शिता और संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर किसी भी प्रकार की गलतफहमी या मतभेद है तो उसे खुलकर सामने लाएं और एक दूसरे की बातों को समझने का प्रयास करें। संबंधों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपको धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। किसी भी छोटे मोटे विवाद को बड़ा न बनाएं और अपनी बात को शांतिपूर्वक तरीके से रखें। अगर आपके जीवन साथी के साथ कुछ मतभेद हैं तो उसे समझने और सुलझाने का प्रयास करें। यह समय आपके लिए अपने रिश्ते को मजबूत बनाने का अवसर है। आपसी समझ और प्यार से हर समस्या का समाधान निकल सकता है। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण और लाभकारी अवसर लेकर आ सकता है। कुछ खास लोगों से मुलाकात करने का मौका मिलेगा जो आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में नए द्वार खोल सकते हैं। इन मुलाकातों में विशेष मुद्दों पर विचार विमर्श होने की संभावना है, जिससे आपको महत्वपूर्ण जानकारियां और नए दृष्टिकोण प्राप्त हो सकते हैं। ये चर्चाएं आपके भविष्य के फैसलों में सहायक साबित हो सकती हैं, इसलिए इस अवसर का पूरा लाभ उठाने का प्रयास करें। अगर आपने किसी को उधार दिया हुआ पैसा अभी तक वापस नहीं पाया है तो आज का दिन उसे वसूलने के लिए अनुकूल है। आर्थिक मामलों में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है, जिससे आपके वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा आज आप ऑनलाइन शॉपिंग का भी आनंद उठा सकते हैं। यह दिन आपके लिए अपनी इच्छाओं को पूरा करने और खुद को खुश करने का है। हालांकि दिन की शुरुआत सकारात्मकता से भरी हो सकती है, लेकिन कुछ नकारात्मक पहलुओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है। दिन के किसी समय पर आपके मन में अशांति या किसी के साथ मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे आपका ध्यान भटक सकता है। अगर आपका मन विचलित रहेगा तो इसका असर आपके कार्यों पर भी पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में अपने मन को शांत रखने और धैर्य से काम लेने की आवश्यकता होगी। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। खासकर निवेश से संबंधित मामलों में आज कोई भी निर्णय लेने से बचें। निवेश संबंधी कार्यों को फिलहाल स्थगित रखना ही उचित रहेगा, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसानदेह हो सकते हैं। इसलिए अपने वित्तीय निर्णयों में सतर्कता बरतें और किसी भी प्रकार की जोखिम से बचें।